ड्रामा के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है टाइप्स ऑफ ड्रामा सीरीज के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग की कि क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग, किसने टर्न किया, कौन कौन से वर्क हैं और इन सब के बारे में। और वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्योंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग टीजीटी एग्जाम में पिछले साल पूछा ही गया था और जहां पर हमें कंफ्यूजन होता है सोलिलोक्वी में, है ना, और क्या कहते हैं एसाइड में, और क्या कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में। यहाँ आप देखिए कि मोनोलॉग की हम बात करें, यहाँ पर हम देखो हमारे पास दो चीजें हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग। मोनोलॉग हम कहेंगे तो मोनोलॉग तो भाई एक ही है बोलने वाला, मोनोलॉग के अंदर तो जो एक है बोलने वाला, है ना, आपस में बातें नहीं हो रही। तो मोनोलॉग तो एसाइड भी हो सकता है, सोलिलोक्वी भी हो सकता है। तो मोनोलॉग जैसे कि सोलिलोक्वी वो क्या करता है, एक्सप्रेस्ड हिज प्राइवेट थॉट, मगर ड्रामेटिक मोनोलॉग सोलिलोक्वी नहीं है, ड्रामेटिक मोनोलॉग मोनोलॉग से अलग है। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक ड्रामा की फॉर्म है जिसमें पार्ट ड्रामा लिखने का जो तरीका है वो ड्रामा के रूप में है पार्ट पोइट्री। तो इसका मतलब कुछ ये लिखा जाता है ड्रामा जैसे फॉर्म में, है ना, और इसमें क्या होती है, इसमें पोइट्री होती है। एज्यूम्स नोबडी हियर्स हिम। अच्छा, ये एक और पॉइंट है कि जब ड्रामेटिक मोनोलॉग में जब कि जो स्पीकर है जो बोल रहा है ना, और जब वो बोल रहा है तो अपनी एक तो है लिखने वाला, ठीक है, जो लिख रहा है, और जो लिख रहा है जो पोइट है, पोइट एज्यूम करता है एक ऑडियंस को और एक स्पीकर को। पोइट जो लिखने वाला है वो एज्यूम कर रहा है, सपोज टीएस इलियट की बात करें, रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें, ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर माने जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो राइटर हैं ये एज्यूम करते हैं एक इमेजिन स्पीकर को, और वो जो इमेजिन स्पीकर है वो भी एक ऑडियंस के साथ बातें कर रहा है। तो यहाँ इस तरह का जो संवाद है कि एक एज्यूम किया एक पोइट ने एक स्पीकर को, बोलने वाले को, और वो जो बोलने वाला है वो एक ऑडियंस को मतलब बोल रहा है। मगर ये सारी चीजें तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी ऑडियंस है, इमेजिनरी स्पीकर है। तो ये तो हमने जाना कि यहाँ पे पार्ट ड्रामा पार्ट पोइट्री होता है। एज्यूम्स नोबडी हियर्स हिम, और ये जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो एज्यूम करता है कि कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा है। और इसमें क्या होता है, यही देखो आंसर था जो पिछले साल जो ड्रामेटिक मोनोलॉग से जो क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर ये था कि एन इमेजिनरी पर्सन। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या है, एक इमेजिनरी पर्सन है बट नॉट पोइट, वो पोइट नहीं है, और जो लिसनर होता है वो इमेजिनरी पर्सन बोल भी रहा है, वो इमेजिनरी पर्सन का लिसनर भी इमेजिनरी है, पर वो पोइट नहीं है, वो पोइट से बातचीत नहीं कर रहा। इस बात को ध्यान में रखिए। वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू इमेजिनरी ऑडियंस, एक इमेजिनरी स्पीकर है, इमेजिनरी ऑडियंस से वो बात कर रहा है। उस तरह का जो वर्क है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरी में आता है। डायलॉग विद सेल्फ, हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो इसमें बातें हैं, जो डायलॉग हैं वो क्या है, सेल्फ, खुद से ही बातें हैं, खुद से क्वेश्चन, खुद से आंसर, ठीक है, इस तरह की बातें हैं। विक्टोरियन एरा का ये जो है जॉनरा है, विक्टोरियन एरा की आप यहाँ पे देख लीजिए, टीएस इलियट, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, टेनिसन है ना, तो वहां उस एज का ये क्या है वर्क है, यहाँ लिखे जाते थे। द टर्म वॉज कॉइन बाय, ये जो टर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये कॉइन किया गया है इरविन पिस्केटर के द्वारा। टेनिसन का जो वर्क है यूलिसिस, है ना, और कौन सा वर्क, लोटस ईटर, ये तो इम्पोर्टेंट है, जिसमें वो कहता है कम फ्रेंड्स, है ना, और लोटस ईटर उसमें इस तरह की बातें करता है। तो वो क्या है, एक इमेजिनरी जो क्या कहते हैं स्पीकर है, और कम फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स को कहता है, वो क्या है इमेजिनरी, तो वो उसके फ्रेंड है, कौन से रियल में है ना। टिथोनस, इनका टेनिसन का वर्क है, तो यूलिसिस, टिथोनस, लोटस ईटर टेनिसन का वर्क है। टीएस इलियट का वर्क है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक,
ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वर्क है माय लास्ट डचेस इंपॉर्टेंट माना जाता है इन ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉन्ग, द बिशप ऑर्डर्स हिज टॉन्ग। हम देखेंगे कि एक हमारा वर्क है टिंटन एवे। टिंटन एवे रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। यहाँ पे माना जाता है कि जब ये पोइम लिख रहे थे तो यहाँ पे एक इमेजिनरी स्पीकर है, वो सॉरी लिसनर है, कौन, उनकी बहन डोरोथी। मगर यहाँ पे जो बात करने वाला तो पोइट ही है। मगर हम डेफिनेशन में इसमें देखते हैं कि पोइट जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। इमेजिनरी लिसनर, इमेजिनरी पर्सन, इमेजिनरी ऑडियंस, इमेजिनरी लिसनर, यही बात है। तो ये यहाँ टिंटन एवे को ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं माना जाता, ये ड्रामेटिक लिरिक की कैटेगरी में आती है, ये भी हमें याद रखना है। फादर माने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, तो कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जाना। आई होप कि ये लेक्चर आप बर्ड्स वॉचिंग रहेगा आपके लिए और आपको अच्छा लगा होगा। आई होप यू विल लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।